कू की बस पहुंच गई है लखनऊ शहर, वही शहर जिसकी गद्दी की लड़ाई उत्तर प्रदेश चुनावों में चल रही है। यूं तो अदब का शहर है, लेकिन सियासी घमासान इसी लखनऊ की गद्दी के लिए छिड़ा हुआ है। लेकिन लखनऊ की जनता से बड़ा कोई नहीं, इसीलिए जनता जनार्दन, आज पहले तालियों से स्वागत करिए अपना लखनऊ की जनता। और इसी के साथ बता दीजिए कि लखनऊ की गद्दी पर कौन काबिज होने वाला है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव या फिर मायावती जी भी अभी लड़ाई में है। ये आज लखनऊ की जनता से जानेंगे। विवेक, शुक्रिया आपका सुचरिता। रिपब्लिक भारत का मेगा शो यूपी का महाभारत आ चुका है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। लेकिन यहाँ नवाबी किस पार्टी की चलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस शहर को अदब का शहर कहा जाता है। जनता किसके साथ अदब के साथ पेश आएगी, कौन सी पार्टी के साथ, ये भी देखना दिलचस्प होगा। गोमती के तट पर बसा ये शहर आखिर किसको राज करने का इजाजत देगा यूपी पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, कहा जाता है कि भारत की राजनीति में जो लखनऊ की सत्ता तक पहुंचा, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचा, वो दिल्ली तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि दिल्ली तक की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई कितनी दिलचस्प है और कितनी अहम है, इसका साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन लखनऊ की जनता क्या सोचती है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के मुद्दे क्या है, चुनावी मूड क्या है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि लखनऊ की जनता हमारे साथ मौजूद है, एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट लखनऊ को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बीजेपी का गढ़ रहा है। लखनऊ संसदीय सीट से लेकर विधानसभा सीटों तक पर बीजेपी का कब्जा है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों का चुनाव दिलचस्प हो गया है। पहली बार बागियों के मैदान में कूदने से भाजपा के उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। 4 विधानसभा सीटें मलिहाबाद, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब और सरोजनी नगर में बागियों के आने से बीजेपी उम्मीदवार उत्साहित हैं। मलिहाबाद को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पहली बार अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ की लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी ने मलिहाबाद सीट को छोड़कर बाकी 8 सीटों पर नए प्रत्याशियों को उतारा है। सरोजनी नगर सीट से सिटिंग विधायक स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह पर दांव लगाया। राजेश्वर सिंह बीआरएस लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। कैंट से बीजेपी ने प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को उतारा। उनका मुकाबला सपा और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे 2 पूर्व पार्षदों से है। इसी तरह लखनऊ पश्चिम से नगर के पूर्व महामंत्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव और लखनऊ पूर्व से नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को लेकर पार्टी नेता निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ उत्तर से बीजेपी ने नीरज बोरा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ पूजा शुक्ल को अपना प्रत्याशी बनाया। मलिहाबाद सीट से बीजेपी ने फिर से जया देवी को उतारा। बख्शी के तालाब सीट से बीजेपी ने योगेश शुक्ल को टिकट दिया है। लखनऊ मध्य सीट से बीजेपी ने याहियागंज वार्ड के पार्षद रजनीश गुप्ता को उतारा है। 2017 में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रहे ब्रजेश पाठक को 5000 से कम मतों से जीत मिली थी। बीजेपी ने यहाँ के 35,000 से अधिक व्यापारी वोटों को अपने पाले में करने के लिए पूरी कोशिश की है। लखनऊ की 9 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति ही बदल दी है। वहीं लखनऊ को जीतने के लिए सपा भी पूरा जोर लगा रही है। अब देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ आज यूपी का महाभारत में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी प्रखर अंदाज में अपनी आवाज रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत करिए। समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी किसी भी सवाल को बिना जवाब के नहीं जाने देते हैं। एमएच खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीएसपी के, मृदुभाषी हैं, लेकिन जवाब हमेशा देते हैं और सटीक देते हैं। हमारे साथ विनोद सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ आरएलडी के नेता अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आपके साथ करना चाहती हूँ। या लखनऊ का किंग कौन सर? लखनऊ की गद्दी किसकी? देखिए लखनऊ जनता पहले बोल पड़ी, जनता पहले बोल पड़ी। एक सेकंड, आप सबके पास आऊंगी। जनता पहले बोल पड़ी, ठीक है। सवाल राकेश जी से था। राकेश जी, ये समय जनता के ही बोलने का है। जनता ही जनार्दन है। लेकिन आपने लखनऊ को लेकर सवाल किया, तो लखनऊ तो अटल जी का था
अटल जी का है और अटल जी का ही रहेगा। अटल जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की यहाँ एक उपलब्धियां हासिल की हैं, अटल जी ने जिस तरह से लखनऊ को सजाया है, संवारा है। आप जब लखनऊ का परिचय दे रहे थे तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा, लेकिन लखनऊ की ऐतिहासिक पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर है। लखनऊ लक्ष्मण जी का है और उनकी मर्यादा के साथ चलेगा। लखनऊ उस मर्यादा के साथ विकास कर रहा है और आज देश के सबसे उभरते हुए शहरों में लखनऊ की गिनती हो रही है। नहीं, लेकिन लखनऊ का किंग बनने के लिए 202 प्लस सीटें चाहिए, तो लखनऊ का किंग बनेंगे या फिर इस बार मामला गड़बड़ लग रहा है? हमारा टारगेट 202 का है ही नहीं, हमारा टारगेट तो 325 जो हमने सीटें पारी थी उसको वापस क्रॉस करने का है। और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जैसा आशीर्वाद हमको 2017 में दिया था वैसा ही आशीर्वाद जनता आशीर्वाद। लारी साहब आपसे पूछ लेती हूँ, 6 साल बाद वो तस्वीर आई जिसमें आशीर्वाद दिखा, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ, अब आशीर्वाद मिल रहा है जनता का उस तस्वीर के बाद? मैडम वो तस्वीर तो आपने आज देखी, लेकिन साथ में तो हर होली दिवाली और हर त्योहार पे लोग बैठे हैं। वो तस्वीरें आपने नहीं देखी तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। जनता ने खूब देखी, वीडियो भी वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे भी चला। हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये भूल गए कि लखनऊ की जनता ने ऑलरेडी वर्डिक्ट दे दिया है। इनके एक यहाँ के कैंडिडेट हैं जो पश्चिम से लड़ रहे हैं, वो कहते हैं ओवैसी तो हमारा काम कर रहे हैं, हमारे साथी हैं, हम उनको पेमेंट करते हैं, वो उसी हिसाब से बोलते हैं। तो इस तरह की बात जब हो रही है, बाकायदा एक इंटरनेशनल चैनल के इंटरव्यू पे उन्होंने कहा, ये तो कहते हैं कि ओवैसी आपके साथी हैं। भाई इनके कहने से ये थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो कहते हैं राम को हम लाए थे, भगवान इनको लाया है कि ये भगवान को ला रहे हैं। ओवैसी साहब सोचते होंगे मैं साथी हूँ किसका? ओवैसी साहब सोचते होंगे एमएच खान साहब मैं साथी हूँ किसका? मृदुभाषी आप हैं, लेकिन हाथी चिंगाड़ नहीं रहा है चुनाव में एमएच खान साहब। आप जहाँ खड़ी हैं यहाँ हाथी चिंगाड़ रहा, देखिए एक जगह बैठा है। ये जो हाथी जहाँ खड़ी हैं ये भी विकास का काम है। ये चौराहा, इस चौराहे पे कोई आता नहीं था, डरता था। बहन कुमारी मायावती जी ने ये गेट बनवाया, ये पुल बनवाया, ये सारे काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है। और आपको देखिएगा अंडर करंट है, बहुजन समाज पार्टी ही सरकार बनाएगी और सरकार बनाने का दावा एमएच खान साहब कर रहे हैं। सरकार बनाने का दावा एक बार लोगों से पूछ लूं, एक बार लोगों से पूछ लूं कि उन्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर आवाज किसकी है? आवाज 403। मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। नेता बन गए ये तो नेता बन गए। ठीक है, नेता बन गए। और कौन बोलेगा? बोलिए जल्दी से जल्दी। मैम मैं कहना चाहूंगा सपा प्रवक्ता से जो कि हैं, ये इन्होंने जो पिछली सरकार जो इनकी रही है, हम लोगों को, हम इस टाइम स्टूडेंट थे, देखिए आप जॉब कर रहे हैं, तो क्या ये आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे या वही घुसखोरी रहेगी या आप जातिवाद? भाई जातिवाद लेकर आएंगे या नौकरी लेकर आएंगे? लारी साहब जवाब दीजिए। पहली बात मैं अपने नौजवान साथी से पूछना चाहता हूं, आप जब स्टूडेंट थे तो आपने देखा होगा कैसे हम लोग ने भर्तियां की और भर्तियों का नतीजा इन्होंने आकर दिखाया कि उसको स्टे करके खारिज करवाया। हम लोग उसकी बहाली भी करेंगे और नई भर्तियां और लागू होंगी, सिर्फ शिक्षा के विभाग में नहीं, पुलिस में और हर जगह होगा। जहां पर ये ठेका प्रथा से नौकरी दे रहे हैं, बैकडोर से कमीशन खोरी कर रहे हैं, वो सब बंद होगा। डायरेक्ट सबको नौकरियां मिलेंगी और सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां मिलेंगी। संविदा पे कोई काम नहीं करेगा। पहले क्यों नहीं किया ये? अब क्यों याद दिला रहे हैं आप? भाई 5 साल 17 में आप पहले कर दिया होता तो 17 में जाते ही नहीं। आप सरकार तो हमारी है नहीं, 5 साल पहले तो 17 में आप जाते ही नहीं। संविदा पे हमने काम, संविदा पे तो हमने किसी को रखा नहीं। 17 में आप जाते ही नहीं, आप 17 में गए, आपने पहले कर दिया होता। नौकरियां हमने दी, लेकिन उस समय इन लोगों के ऊपर धार्मिक उन्माद जो फैला रखा था, धार्मिक भावनाएं उड़ा रखी थी। अब वो धर्म की भावनाएं इन लोग की आहत हुई है विनोद, और ये डाउन हुए हैं। तो इनको समझ में आएगा है कि सिर्फ धर्म के नाम पे हम रोजगार नहीं कर दावे इतने सब कर रहे हैं, कोई दावा आप भी करेंगे या फिर आपको पता है कि दावे करने का? देखिए नेताओं के दावे हैं, जनता ने जन जन घर घर मन मन ने ये नारा विश्वास बना लिया है। ये सभ्य शिष्ट सुंदर लखनऊ है, सुंदर प्रदेश है। तो महिला भागीदारी, महिला अधिकारों, महिला रक्षा की जो बात करेगा, अंडर करंट उसके पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, कांग्रेस को लाना है, उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। विनोद जी एक बात बताइए, जितनी भी डिबेट हमने करी बस में, सारे कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं, तो आप भी वो दावा करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल दावा करेंगे। हमें जनता पर पूरा विश्वास है।
भारतीय जनता थोड़ा सा हम भी पार्टी हंस के लें। झूठ, गुमराह करने की राजनीति, हिंसा की राजनीति, अपमानित करने की राजनीति, घूसखोरी, लूटखोरी की सर ये राजनीति को बातें तो खारिज सही है, करने लेकिन का ये काम पहुंच करेगी क्यों नहीं रही है जनता तक? ये बातें आपकी पहुंचती क्यों नहीं है जनता बिल्कुल तक? पहुंचती हैं। ये 2017 में भी यही करा था। 2017 में तो आप साइकिल पे भारतीय बैठे थे। जनता पार्टी के लोग शोर शराबा, षड्यंत्र करने में माहिर हैं। तो राकेश जी, आप जनता शोर की शराबा आवाज- करते हैं। जनता की आवाज से आप शोर disconnect शराबा है ये। करते हैं, इसलिए उनकी आवाज और पहुंच रही है। कांग्रेस का आप शांत connection रहते हैं, जनता इसलिए के आपकी साथ है। आवाज नहीं पहुंच रही। नहीं, मैं तो इतना कह रहा हूँ, हाँ। ये हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं इनका चुनाव निशान। ये 5 सीटें केवल जीत के उत्तर प्रदेश में दिखा दे तो ये सफलता मानी। चैलेंज है, चैलेंज। देखिए। चैलेंज 5 सीटों का। देखिए, दम्भी रावण का जब दम नहीं चला, ये सत्ता का अहंकार है, सत्ता का नशे में चूर हैं ये लोग। जनता इनको उठा के ऐसी पटक नहीं देगी कि इनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रहेगा। नहीं, विनोद जी, आप अनुभव से कह रहे हैं, कैसे कह रहे मैं हैं? अनुभव से कह रहा हूँ। मतलब आपका आपके बड़बोलापन साथ- है। आपकी कह रहे पार्टी के बात- साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए अनुभव है। आप मिथ्या प्रचार के माध्यम, उसके आधार पर ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सवाल कोई किससे? बकवास आधारहीन बात करते हैं। ये सर बात- मेरा सवाल सर लारी साहब से है। मैंने एक बार डिबेट देखा था न्यूज चैनल पे, सर ने वहाँ पे कहा था कि मैंने वैक्सीन नहीं लिया कोविड का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आपने ले लिया वैक्सीन कि नहीं लिया? क्योंकि आपने कहा था कि मेरी बुआ के लड़के ने वैक्सीन ली थी। तो एक मिनट सर ने कहा था, एक मिनट सर। लारी साहब, ये तो तय हो गया कि आपको टीवी पे बहुत लोग देख रहे हैं, एक एक बात भी नोट कर रहे हैं आपकी। देखा था, बड़ा इज्जत भी था आपकी सर। आपने कहा था सर कि मेरे बुआ के लड़के हैं, उन्होंने लगवाया था, उनके हाथ नहीं, इज्जत अभी भी रखिए, वो देखिए वो दिखा रहे हैं कुछ फोन पर। लेकिन सर क्या मेरे पास सर्टिफिकेट है बाकायदा। मेरी वाइफ ने किस- वैक्सीन किस नहीं चीज लगाई। का सर्टिफिकेट है, वैक्सीन का एक मिनट। मेरी वाइफ ने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है, लेकिन उसको दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट आ गया कि यू आर फुली वैक्सीनेटेड। बाकायदा उसके आधार कार्ड से आ गया। ये फर्जी काम कर रहे हैं। अरे ये फर्जी इन्हें दिखा पता ही रहे नहीं हैं। चला। राकेश जी, ये क्या है? ये इन्हें- ये किस बात की ये बात कर रहे हैं? इन्हें क्या पता घोटाला ही है? मैं बता देता हाँ। हूँ। मैं इसका राज खोल देता हूँ। हाँ, राकेश मैं जी राज राज खोल खोल रहे देता हैं। हूँ। हाँ। इन्हें पता ही नहीं कि इनकी बेगम साहिबा चुपचाप जाकर वैक्सीन लगवा भाई, आई, ऐसी बात क्योंकि ना भारतीय कहिए। जनता पार्टी ने मेरी 3 बेगम तलाक पर जो साहिबा काम आपकी- किया है, आपकी बेगम उस 3 साहिबा की तलाक के तरह नहीं कारण है। घर की बेगम तो भाजपा के आपकी साथ बेगम है। साहिबा की तरह हमारी बेगम बेगम साहिबा तो नहीं भाजपा है। के साथ है। वो बगैर मतलब वो मुझसे फिर पूछे से कुछ मोहर नहीं लगा रहे हैं करती। कि महिलाएं मोदी के साथ हैं। मैडम, वही मैं बता रहा हूँ, ये इनकी महिलाएं अपनी बात करें। हाँ। हमारी बेगम इनकी तरह नहीं है, इनके हाँ। बेगम की तरह नहीं है कि पर अपने सवाल मियां का से जवाब छुपा नहीं के दिया काम कर आपने। जाए। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि वैक्सीन लगवाई कि नहीं, उसको आप डक कर गए। सबसे बेकार गार्डन बीजेपी की है, ना कोई मुद्दा है ना रोजगार है, खाली झूठी सरकार है। ये जनता की आवाज है, सरकार ये है हर बीजेपी। घर हर जन की ठीक है, आवाज है। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। इसको मानना राकेश त्रिपाठी पड़ेगा। जी जवाब दे रहे नाराजगी भी हैं। है राकेश लोगों त्रिपाठी में। जी, मैं राकेश जवाब जी, दे देता हूँ। हाँ। देखिए, उत्तर प्रदेश की पहचान थी मुरादाबाद। अब सुन लीजिए, आपने सवाल जवाब पूछा, दे बैठिए, अब रहे हैं। जवाब सुन आपने लीजिए। झूठ को देखिए, पहचान बना उत्तर दिया प्रदेश है। की पहचान थी मुरादाबाद के पीतल की, फिरोजाबाद के कांच की। उत्तर प्रदेश में पहचान थी बरेली के सुरमा की। उत्तर प्रदेश में पहचान थी भदोही के कालीन की। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के जिलों जिलों की पहचान सपा बसपा की जातिवादी राजनीति से मर गई थी। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चालू करके 25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम भारत के पारंपरिक उद्योगों से देने का ठीक है, काम किया 25 लाख रोजगार। हमने अनुपम आज मिश्रा से उत्तर सवाल प्रदेश लेके में फिर जनता के बीच जाएंगे। अनुपम मिश्रा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुपम मिश्रा आरएलडी के संयोजक है। अनुपम मिश्रा जी, आप इस बार आरएलडी से, अगर हम आरएलडी की बात करें तो आप अपने आप को जमीनी स्तर पर कहां देख रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका एजेंडा किस तरह का इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, राजनीति की जो बदलाव की लहर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठ चुकी है। इतिहास गवाह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने जब जब अपने नाखून पर स्याही लगाई है तो राजनीति के बड़े बड़े सिकंदरों का मुकद्दर पलट के रख दिया है, और वो हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को वहां पता लग चुका है कि 58 में से इनकी 6 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आना सर, असंभव 58 है। सीटों का रिजल्ट लेकर आप सरकार तो नहीं अभी बना मैं- लेंगे। अरे आप क्या 58 बात कर रहे सीटों का रिजल्ट हैं? लेकर सरकार बना बदलाव लेंगे। हमेशा एक बूंद से शुरू 113 होता में है। से 90 मैं सीटें आपको भी हमारी बता रहा हैं। हूं। और हम लोग 403 सीटों पर गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, और आने वाले 10 मार्च को आपको इसका परिणाम तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, वो पश्चिमी यूपी। अब ये एमएच खान साहब, ये दावे जिस तरह से चल रहे हैं कि भाई 2 चरण के चुनाव हो गए, सुपड़ा साफ कर दिया हमने इस चरण में बीजेपी का, दोनों वो 100 दावे सीटों वहां का से दावा तो आ कर रहे रहे हैं। सब लोग साफ, आप भी कर दीजिए। देखिए, मैं तो बात साफ करता हूँ। मुजफ्फरनगर का दंगा किसके शासनकाल में हुआ? हिंदू मुसलमान किसके शासनकाल में मारे गए? सपा के गाड़ी। और ये आरएलडी के भाई साहब जो कह रहे हैं ना, आरएलडी वाले, इनके जयंत चौधरी के पिताजी थे अजीत सिंह जी। हाँ। वो कहते थे जिस गाड़ी में लाल झंडा उसमें बैठा गुंडा।
ये अपने पिताजी का अपमान भी कर रहे हैं, आत्मा से समझौता कर लिया इन्होंने। अरे भाई आपको समझ में नहीं आता है? अरे जो पार्टी 75 एक गुंडी ने गुंडे से समझौता कर लिया, हम तो सीधे से कहेंगे। अब बोलने दीजिए एक गुंडी ने जब समझौता किया तब गुंडे नहीं थे, गुंडा लेकिन गुंडा जब करने उस लगाया गुंडे डिबेट पे भी, गुंडा ही करने लगा डिबेट पे भी। देखिए ये साबित हो गया गुंडा ये करते हैं, ये बोलने नहीं देते। महाराज आपके गुंडी अहमद का खान तो साहब जवाब किस दे तरह रहा की हूं। भाषा कर रहे हैं? कह रहे गुंडा ने गुंडी के साथ साझा जवाब दे रहा हूं। समझौता कर लिया, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कर रहे हैं, नहीं बोलने दे रहे हैं ना ये गुंडे इनसे ही सीखी है। देखिए, वो लोग नारा बीजेपी देती थी सर। ये गुंडी तक उन लोगों का कोई समझौता हो चुका है, उनके हिसाब से ऑलरेडी वो 200 वो जो नारा बीजेपी देती थी आज अहमद खान साहब दे रहे हैं। अरे हम बता रहे हैं मैडम, ये लोग ऑलरेडी समझौता कर चुके हैं। हर बार तो ये सरकार इन्हीं के साथ गोद में बैठ के बनाते हैं और क्या कहेंगे कि फलाना ने कह दिया। अरे तो हम आपसे मुझसे पूछा, जवाब उनसे ले रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं अहमद खान साहब नाराज हो जाएंगे। इन्होंने पूछा नहीं, नाराज नहीं होंगे। अच्छा, ये दस्तूर है कि जिससे सवाल पूछा हाँ, ठीक है, जाए सर, उसका जवाब ले जवाब लीजिए, दीजिए। बाद में लाली साहब को जो कहना कहें। जवाब दीजिए। अब इन्होंने गुंडी कहा, महिलाओं का अपमान किया नहीं कहा, सारी महिलाओं का, पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया इन्होंने, पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया इन्होंने कह के। गुंडी दौलत की बेटी, ये गुंडा, दौलत की बेटी, साथ में गुंडी कह रहे हैं महिलाओं सब जानते हैं। को, दौलत की बेटी भी कह रहे हैं महिलाओं को। अरे भाई महिलाओं पर कितना जुल्म उठाओगे भाई? अरे गुंडे पार्टी के कितने कितना जुल्म उठाओगे भाई? 100 सीटें बेची इन्होंने बीजेपी को। शर्म करो, शर्म करो। 300 करोड़ रुपए में इन्होंने 100 सीटें बीजेपी को बेची अभी। नहीं, अब आप गठबंधन का आरोप लगा रहे हैं, वो सही है। दौलत की बेटी है वो, अब और गुंडाई करती है, सबको अब मालूम आप है। पैसे के लेन-देन का भी आरोप लगा रहे हैं। इनके ऊपर तो मुकदमा ईडी का चल ही रहा है। मैं बहुत नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश चूड़ी का। टाइट करेगी, अरे ये सबसे ईडी चूड़ी नजदीकी टाइट करेगी अभी गठबंधन बीजेपी के साथ। त्रिपाठी जी एक सेकंड, मैं एक बार लोगों से पूछ लेती हूँ। हाँ, एक बार जल्दी से। बोलिए बोलिए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, उनके मुखिया श्री मुलायम सिंह जी जो है, जो महिला के सम्मान की बात करते हैं और वो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस विषय में वो क्या कहेंगे? ये जवाब दे उनके। सर कुछ बयान बड़े भारी पड़ जाते हैं चुनाव दर चुनाव। जी देखिए वो बयान जो भी था, हाँ। मामला वो हो गया, हम 47 पे आ गए। दूसरी बात, हमने किसी लड़की को मिट्टी का तेल छिड़क के नहीं जला दिया। हाँ। हमने किसी बलात्कार पीड़ित की पूरे परिवार को बसों तले रौंद नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने रौंदा है उनकी भी बात करिए। उस पर सवाल पूछिए, उस पर सवाल पूछिए, उस पर बयान सही थोड़ी हो लेकिन जनता जाएगा। ये कह रही है, लारी साहब जनता ये कह रही है कि गायत्री प्रजापति भी तो आप ही के पार्टी के थे। गायत्री प्रजापति जेल में है, गायत्री प्रजापति जेल में है। आपने डाला। लेकिन आप एक बात बताइए, जिससे किसानों को रौंद दिया, पत्नी को मार अभी दिया, टिकट दिया। कोल्ड ब्लडेड मैंने मर्डर उनकी कर पत्नी को अभी दिया, वो टिकट दिया। बेल पे ठीक कैसे? है। वो बेल पे ठीक ऐसे है। कि सीबीआई ने पीछे हो। लचर इन्वेस्टिगेशन किया था। जी। ठीक है, छुड़वाने एक के लिए सवाल, किया सवाल। था। राकेश भाई आपसे मेरा सवाल है, आप यादवों को लेके ये कहते हो गुंडा हैं, लेकिन ये बताइए आप राष्ट्र से मतलब राष्ट्र को लेके मतलब बीजेपी चर्चा करती है ना हमेशा, और आप सिंपैथी भी जताते हैं, लेकिन आप ये बताइए देश सेना में हर 5वां सिपाही यादव है, लेकिन सारे यादवों को आप गाली मत दीजिए राकेश भाई। जवाब दे देता हूँ। सारे यादवों को आप गाली देते मैं जवाब दे हैं। देता हूँ। मैं जवाब जवाब ले लेते हैं। नहीं, जाति पर हम लोग सर ऐसे बीच। हाँ बोलिए, देखिए आप बोलिए, हाँ बोलिए, क्योंकि एक बोलिए, बहुत बोलिए। बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है। हाँ, ठीक है। मैं इसलिए चाहता हूं कि इसका जवाब ठीक से हो हाँ। जाए। देखिए मुझे लगता है इस भाई को शायद किसी ने भ्रम दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 11 विधायक के टिकट दिए थे, जिसमें से 9 जीत के आए थे। एक विधायक हमारा मंत्री बना है यादव जाति का। भारतीय जनता पार्टी ने हरनाथ सिंह यादव को राज्यसभा भेजने का काम किया है। हम जाति के आधार पर कभी भी नहीं देखते, हर जाति को प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। मैं और बोलूंगा इस पे। यादव कोई बपौती नहीं है समाजवादी पार्टी। लेकिन लारी साहब बपौती नहीं है लेकिन समाजवादी त्रिपाठी जी लारी साहब एक सवाल पूछ रहे थे, मैं वो आपसे पूछ लूं लारी साहब के हवाले से। आप कहते हैं कि आप राम को लाए हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं राम आपको लाए या आप राम को लेकर आए? नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दो राय दो संकट नहीं है कि हम सब प्रभु राम की कृपा से यहाँ बैठे हैं। हमारे भगवान राम की कृपा से हम सबके काम हो रहे हैं। लेकिन प्रभु राम का जो भव्य मंदिर बनना था, उसके लिए जो मार्ग प्रशस्त करना था, वो मार्ग हमने प्रशस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कहना चाहते हैं गोली चला रहे थे। खान साहब, हाँ बोलिए। भगवान राम के नाम पर भी लड़ाई हो रही है अहमद खान साहब। हाँ सुन लीजिए,
नहीं मैम, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था राम मंदिर भगवान राम को लेके भी खुले तौर से झूठ बोलने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। त्रिपाठी जी एक एक करके, त्रिपाठी जी एक एक करके, हाँ बोलिए खान साहब। राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं हमने मार्ग प्रशस्त किया। क्या चीज, किस चीज में किया प्रशस्त आपने? सुप्रीम कोर्ट ने, रुकिए बात सुनिए पूरे, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, उसमें एक मुसलमान जज भी थे, और मंदिर का भी फैसला दिया, मस्जिद का भी फैसला दिया। ऐसा नहीं कि मस्जिद बनाने के लिए जमीन नहीं दिया है, श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। ये झूठी पार्टी है, झूठ बोलने वाले लोग हैं ये आप श्रेय मत लीजिए आप, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। नहीं, मैं श्रेय लेने की राजनीति लारी साहब कह रहे हैं, अहमद खान साहब। एक मिनट, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, सवाल जब होता है तो जवाब सुन लिया करिए। भारतीय जनता पार्टी श्रेय क्यों ले रही है, मैं जवाब दे देता हूं। 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन करना था 30 मार्च 2010 फैसले के बाद, लेकिन बसपा की सरकार थी, एक पन्ने का ट्रांसलेशन नहीं हुआ। सपा की सरकार 5 वर्ष रही, एक पेज का ट्रांसलेशन नहीं हुआ। फिर मेरी बात सुनिए, जवाब सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन 4 महीने में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करने का काम किया है। 4 महीने में 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन इनका सुन लीजिए, जमा किया हमने। डे बाई डे हेरिंग कराने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी भाजपा की सरकार के वकीलों ने किया है। सुनिए, अगर हमने पैरवी न की होती, वरना इनके ये पार्टी के सुनिए, खड़े होकर आप भी बोलते हैं, खान साहब वो ये कह रहे हैं कि हम तो शुरू से भगवान राम का नाम लेते आए, मंदिर की बात करते हैं, आपने किया नहीं, फैसला आ गया उसके बाद आप लोग बोलने लगे। आप बात तो सुनिएगा, देखिए नहीं सुनी जाएगी। आप बीच में बोल रहे थे, आप बीच में बोल रहे थे। आप अगर जवाब सुनना है तो सवाल आप जवाब सुन लिया गया आपका जवाब। ठीक है त्रिपाठी जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, खान साहब को सुन लेते क्या बोल रहे हैं, उसके बाद लारी साहब से सवाल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ लीजिए अगर आपने पढ़ा नहीं हो तो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत है, न मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत है। मैं सुनिए, बोलिए मत 142 आप पढ़े लिखे हैं। मुझे नहीं लगता हम यहाँ पर कोर्ट के फैसले पर विवेचना करेंगे। नहीं, 142 धारा के अंतर्गत फैसला किया गया है। नहीं, लेकिन खान साहब रुक जाइए, सुनिए, एक मजेदार बात बता, सुनिए, आप लोग विवेचना नहीं करेंगे सर, ये बड़ा क्लियर है सर, इस पर मैं कायम हूँ। वहाँ कौन थे? वहाँ पे कौन था? अयोध्या में कौन था? कासाला में कौन था? खान साहब सुनिए, खान साहब सुनिए, बहुजन समाज पार्टी सुनिए नहीं थी। ठीक है, मैं बाकी की बात जा रही हूँ। लारी साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहाँ डिबेट कराने नहीं आई हूँ। 142 धारा के अंदर फैसला हुआ था, 142 धारा के अंदर। लेकिन अब सुनिए, आप लोग कहते हैं वो श्रेय लेने आए, लेकिन श्रेय लेने तो अब आप लोग भी जा रहे हैं, जो पहले राम मंदिर गए नहीं, अब आप भी जा रहे हैं। मैम पूरी बात कहीं लेने दीजिएगा। हम लोगों ने हमेशा एक चीज कही कि जो कानून होगा, जो कोर्ट का फैसला होगा, उसका पालन किया जाएगा। और गोली क्यों चलवाई? बिल्कुल मेरे बीच में हमने गोली चलाने के बाद क्या नाम है, संविधान की रक्षा की थी। आपने जब मंदिर तोड़ दिया तो आपका कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में माफी क्यों मांगी? एक बात बताइए, और 1 दिन की सजा क्यों भुगती? एक बात बताइए, बताइएगा। एक बात बताइए, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। एक बात बताइए लारी साहब, आजकल भगवान श्री कृष्ण भी सपने में आ रहे हैं क्या? भोले बाबा तो मेरे ही आते हैं। और बताइए, मुसलमान हूँ कह रहा हूँ, भोले बाबा नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके मुखिया की भी बात कर रहा हूँ। भाई वो सपना वो बताएंगे, आप पूछ लीजिए ना। उन्होंने बता दिया है। अरे तो बहुत अच्छी बात है ना, उन्होंने बता दिया है। मैं कह रहा हूँ चुनाव से पहले ही कृष्ण आते हैं या पहले कभी और आते भी रहे होंगे? भाई हिंदू तो वो जन्म से है, मैं तो नहीं हूँ, वो तो हिंदू जन्म से है। तो अगर उनके में नहीं आएंगे तो क्या मेरे में आएंगे? मेरे में तो भोले बाबा आते हैं। आप बताइए। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये चुनाव मैं कहता हूँ, ये चुनाव से पहले ही आते हैं या पहले भी आते रहे थे? अब मुझे राकेश जी कुछ कहना चाह, राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ ये कृष्ण आने लगे, अब आप किसके पास जाएंगे? अरे मैं तो भोले बाबा की भी बात कर रहा हूँ। निश्चिंत रहिए, ये पितामह की बात कर रहा हूँ, बाहर लाइन लगाकर सृष्टि कर रचयिता की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में वातावरण बदला, देश में वातावरण बदला, जिनकी पूजा वरना लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही इस देश में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये तुष्टीकरण की राजनीति को पलीता लग गया। अब आज सबको हिंदू जाने आने लगे, वरना हिंदुओं का अपमान करना, भगवान आतंकवाद शब्द गढ़ना। नहीं, लारी साहब सवाल देखिए, लारी साहब वो जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनकी तरफ से जवाब, हाँ उन्हीं की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ कि जब तक राम मंदिर का निर्माण होता रहा, जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया, तब तक किसने
किया? मुझे ये बता दीजिए, बीजेपी नेताओं के अलावा किसने रुख किया था? मैं पहले इनका जवाब दे दूं। हाँ। इन्होंने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमने तो हर जात धर्म देखे बिना सबको टिकट दिया, इन्होंने किसी मुसलमान को टिकट दिया? ये सबसे पहले ये जवाब दे कि इन्होंने कौन सा सबका साथ की बात की है, किस सबका साथ की बात की, क्यों एक धर्म को हटा दिया? अरे मोहसिन रजा को ही दे देते मेरे भाई, क्या वो भी गद्दार है? मुख्तार अब्बास नकवी को या उसका परिवार को दे देते, क्या वो भी गद्दार है? बिना टिकट के एमएलसी बनाया, मुक्कल नवाब को भी एमएलसी बनाया, हमने केंद्र में भी मंत्री बनाया, राज्य में भी मंत्री बनाया, लेकिन हमारी योजनाओं में सबका साथ सबका विकास योजनाओं में दिखता है। आपने अनुपम मिश्रा जी चार दीवारी बनाई थी, शमशान को आपने खड़ा छोड़ दिया था। भाई सवाल पूछते हैं तो जवाब सुना करिए ना, आप लगातार बोलते हैं, फिर सवाल पूछते हैं जवाब सुना करिए। कब्रिस्तान की चार दीवारी आप बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? कब्रिस्तान की चार दीवारी त्रिपाठी जी एक सेकंड, अनुपम मिश्रा जी काफी देर से वेट कर एक सवाल उनसे लेते हैं। अच्छा मिश्रा जी एक बात बताइएगा, एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मिश्रा जी एक बात बताइएगा, समाजवादी पार्टी ने पहले बीएसपी के साथ गठबंधन किया, आज 36 कहां खड़ा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, राहुल जी मैदान में आए, आज 36 कहां खड़ा है। अगली बारी कहीं आपकी तो नहीं है, जैन जी की तो नहीं है? नहीं, भविष्य की बातों की अगर अब हम बात करें तो ये प्रश्न अभी आपका उधर भी जाएगा। इससे राजनीति में गठबंधन होते हैं। हमारा समाजवादी के पार्टी के साथ राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक, सैद्धांतिक, सक्सेस नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, कोई नहीं होगा। हमारा वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक समझौता है। जी, प्लान बी क्या है? प्लान बी वो बताते हैं, उनके पास प्लान बी, उनकी बी टीम भी खड़ी है बगल में और उनका प्लान भी है उधर ही, वो सब बताएंगे वहीं आपको। खान साहब आप और बीजेपी एक साथ हो लिए हैं, ये बार बार आरोप लग रहा है। बी टीम है आपकी, बी आपको बी टीम बता रहे हैं। बी टीम है, आप भी बी टीम है। आपने कहावत सुनी गाँव देहात में, आप सवाल मुझसे पूछा गया है, गांव देहात में कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कौन है बिल्ली, कौन है? वही है, खंबा नोच रहे हैं। अब आप अबे सुनिए, इनके आरएलडी के अध्यक्ष तक तो हार गए चुनाव 2019 में। अरे हमारे तो 10 MP जीत गए। हारे हुए लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, क्या ये गठबंधन काम करेगा? 10 सीटें हमारी। मायावती जी भी चुनाव हारी थी। अरे भाई अपने आज की बात करो ना यार। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे। कहानी मत सुनाओ यार। अरे आज तो मैं कहानी आओ, आप शुरुआत किसने की? पिछले चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में आरएलडी अरे शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? वहीं पर 10 सीटें कहानी की शुरुआत किसने की? आपने की ना। हम क्यों? मायावती जी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे, इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी। मायावती जी कब हारी चुनाव? आप होमवर्क करिए पार्टी के। कब हारी थी बताओ ना, बताओ आप हारी, बताओ ना कब हारी थी चुनाव, बताओ ना कब हारी थी चुनाव, इनको पता ही है। आप बताओ ना, सर बताओ। इस बार अखिलेश जी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव इनको जानकारी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी लड़ रहे हैं, गोरखपुर से लड़ रहे हैं। ये सीधी सीधी लड़ाई अब क्या करल वर्सेस गोरखपुर हो गई है? लारी साहब पूछ रही है। बिल्कुल, हम तो ऑलरेडी इनको हरा चुके हैं। बाबा जी पहले ही चले गए गोरखपुर वापस, उनका टिकट हमको कटवाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। विनोद जी से एक सवाल ले लेते हैं जल्दी से। विनोद जी ये बताइए, कहीं इतना घुल मिल गए कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे, चुनाव के बाद भी ऐसी घुले मिले रहेंगे क्या? नहीं, मैं देखिए खामोशी से सारी बात किसानों की बात करना, भारतीय जनता पार्टी के जुल्म असंवैधानिक आचरण के खिलाफ आवाज उठाने का देश की जनता साक्षी है। केवल भारतीय जनता पार्टी से हर प्रकार की आर पार की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस ने। लेकिन आपकी मुखिया प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रही हैं, वो चन्नी वाले बयान पर मुस्कुरा रही थी, कह रहे यूपी के भैया को घुसने नहीं देंगे। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसको सुनने के बाद बयान दिया, फिर बयान पर सफाई आई और ये लगातार अब ये मुद्दा आपको लग रहा है आपके गले की फांस बन गया है। बहरहाल मुझे लगता है जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं और लगातार प्रचार चल रहा है, जिसके बयान भाएंगे वही सत्ता पे काबिज होगा। लखनऊ की लड़ाई वही जीतेगा। लखनऊ, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत और कू की बस पर हमारे साथ सवार होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ, रिपब्लिक भारत और कू की बस की डिबेट में इतना ही। फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।